जैसे ही बलराम जी ने उस स्थान में प्रवेश किया तो वह असुर उनकी प्रतीक्षा ही कर रहा था। उसने जोर से बलराम जी के वक्ष स्थल पर प्रहार किया और अपनी विजय का जय घोष करता हुआ चिल्लाने लगा। लेकिन बलराम जी एकदम शांत और स्थिर उसी स्थान पर खड़े रहे। जैसे ही उस असुर ने दोबारा उनके ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया, उसी समय बलराम जी ने उसके पैरों को पकड़ लिया और उसे ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन बलराम जी को इस असुर का वध क्यों करना पड़ा और आखिर कौन था वो असुर? चलिए देखते हैं। हरे कृष्णा। बस कुछ ही दिनों में इस जगत के आदि गुरु यानी बलराम जी का आविर्भाव दिवस आने वाला है। बलराम पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर श्री बलराम कथा के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आज सारे ग्वाल बाल अत्यंत प्रसन्न थे, और क्यों न होते, आखिर उनके नेता कृष्ण और बलराम का प्रमोशन जो हो गया था। जी हाँ, और ये प्रमोशन था गायों को चराने का। ठीक है, आपको ये साधारण बात लग सकती है, लेकिन ग्वाल समुदाय के बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी तक तो कृष्ण और बलराम सिर्फ गाय के बछड़े ही चराते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पौगंडा अवस्था में प्रवेश किया तो उन्हें गायों को चराने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया। और कृष्ण बलराम की टोली को खुशी इसी बात की थी कि अब उन्हें गाय चराने के लिए दूर दूर जाने का अवसर मिलेगा, गोवर्धन की नई नई गुफाएं ढूंढने का अवसर मिलेगा, यमुना में छलांगे लगाकर नहाने का अवसर मिलेगा, और तो और गायों के साथ साथ उन्हें भी अधिक समय तक खेलने का अवसर मिलेगा। अब बताइए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो बस कृष्ण और बलराम ने गायों को आगे रखा और अपने सखाओं को साथ में रखकर बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण ने वृंदावन के विभिन्न वनों में प्रवेश किया। जैसे ही श्री कृष्ण और बलराम ने व्रज के वनों में प्रवेश किया तो मानो वे सभी जीवंत हो उठे। फल और फूलों से लदे हुए वृक्षों की डालियां झुककर कृष्ण के चरण कमलों को छूने का प्रयास करती तो शीतल मंद समीर कृष्ण के शरीर को स्पर्श करके निकल जाता। भंवरे उनके कानों के पास आकर मीठे स्वर में गुंजन करते हुए उनका स्वागत करते और पंछी सुंदर गीतों की चहचहाहट द्वारा कृष्ण बलराम को प्रसन्न करने का प्रयास करते। एक दिन ऐसा ही सुंदर वातावरण बना हुआ था और कृष्ण बलराम अपने सभी सखाओं जैसे कि श्रीदामा, सुबल, स्तोक कृष्ण, भद्रा, मधुमंगल इत्यादि के साथ वन में विहार कर रहे थे। उस समय सभी सखाओं ने श्री कृष्ण और बलराम के पास आकर कहा, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो विदुरे सुमहद वनम तालालि संकुलम फलानि तत्र भूरिणि पतन्ति पतितानि च सन्ति किन्त्व अवरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना प्रयच्छतानि नः कृष्ण गन्धलोभितचेतसां वाञ्छास्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते। हे महाबली राम, हे दुष्टों का संहार करने वाले कृष्ण, आपको पता है गोवर्धन के मार्ग में तालवन नामक ताल वृक्षों से लदा हुआ एक बहुत बड़ा सुंदर उपवन है। यहाँ से अधिक दूर नहीं है और जानते हो वहाँ इतने मधुर और स्वादिष्ट ताल फल भी हैं जो जमीन पर गिरे पड़ते हैं। ओ कृष्ण, वो इतने मीठे होते हैं कि एक बार मुंह में डाला तो बस। लेकिन हम वो फल नहीं खा सकते कृष्ण, क्योंकि उस उपवन की रक्षा धेनुक नाम का असुर करता है और वो वहाँ किसी को नहीं आने देता। लेकिन कृष्ण, हमें वो फल खाने हैं। देखो देखो, इन फलों की सुगंध कितनी मधुर आ रही है। अगर आप दोनों को ठीक लगे तो इन फलों को प्राप्त करने में क्या तुम दोनों हमारी सहायता नहीं कर सकते? चलो ना कृष्ण, चलो ना बलराम, हम अभी जाकर वे सारे मीठे मीठे रस से भरे ताल के फल लेकर आ जाते हैं। अब देखिए, ये सभी ग्वाल बाल को पूरा भरोसा था कि कृष्ण और बलराम उस असुर का बड़ी सरलता से वध कर सकते हैं
और ऐसा नहीं था कि वे उन फलों का स्वयं आस्वादन करना चाहते थे। वास्तव में वे तो श्री कृष्ण और बलराम के साथ नई नई लीलाएं करना चाहते थे और कृष्ण बलराम भी ये बात जानते थे। तो बस फिर क्या था, व्रज के उन नन्हे ग्वालों की टोली निकल पड़ी ताल वन पर आक्रमण करने के लिए। सबसे पहले बलराम जी ने उस वन में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उन्होंने वहाँ ताल वृक्षों को जोर जोर से हिलाना शुरू किया और परिणाम स्वरूप सारे ताल फल नीचे गिरने लगे। जब धेनुकासुर ने ताल फलों के नीचे गिरने की आवाज सुनी तो धरती को कंपायमान करते हुए दौड़ता हुआ तुरंत वो उस स्थान पर आ गया। उसने अपने पिछले पैरों से कसकर बलराम जी के वक्ष स्थल पर प्रहार किया और फिर जोर जोर से अपना विजय ध्वनि करता हुआ चीखने लगा। उसे लगा उसने बलराम जी को गिरा दिया, लेकिन वहाँ देखा तो बलराम जी उसी स्थान पर खड़े हैं और उसके सामने देखकर हंस रहे थे। तो फिर से धेनुकासुर ने जोर से चिल्लाते हुए अपने पिछले पैरों से बलराम जी को लात मारने के लिए पैर उठाए और उसी वक्त बलराम जी ने उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया और फिर उसी धेनुकासुर को उन्होंने गोल गोल ऐसा घुमाया कि गधे के रूप में उस असुर ने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। फिर बलराम जी ने उसे एक ताल वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। अब देखिए, जैसे ही धेनुकासुर के मित्रों को इस बात का पता चला तो अपने मित्र का प्रतिशोध लेने की इच्छा से वे सारे वहाँ एकत्रित हो गए। लेकिन अब बलराम जी का सामना करने का साहस तो इन सब के अंदर था नहीं, क्योंकि धेनुकासुर की हालत वे पहले ही देख चुके थे। इसलिए वे सीधे कृष्ण के पास पहुँचे। जैसे ही उन सब ने आक्रमण किया तो कृष्ण और बलराम उन सभी को पिछले दो पैरों से पकड़कर हवा में गोल गोल घुमाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो ये सारे धेनुक हवा की सैर कर रहे थे। और फिर कृष्ण बलराम ने एक एक करके सभी को ताल वृक्ष की चोटियों पर फेंक दिया। अब आप देखिए, पूरे ताल वन में नीचे ताल के फल गिरे पड़े थे और वृक्ष के ऊपर उनके संरक्षक धेनुकासुर और उसके मित्र लटक रहे थे और ये संपूर्ण दृश्य अत्यंत मनोरम लग रहा था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की ये सुंदर लीला को देखकर सभी देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और सारे ग्वाल बाल कृष्ण बलराम की जय जयकार करने लगे। और फिर उस दिन से वो तालवन सभी व्रजवासियों के लिए खोल दिया गया। अब सारे ग्वाल बाल निर्भय होकर अपनी गायों को वहाँ चराने ले जाते और मीठे रसीले ताल फलों का आस्वादन करते। हालांकि हमारे आचार्यगण बताते हैं कि उस दिन सारे ताल फल उन असुरों के रक्त से सन गए थे, इसलिए ग्वाल बालों ने उन्हें नहीं खाया था। लेकिन वहाँ कुछ आदिवासी प्रजाति रहती थी, उन्होंने वे खा लिए थे। तो इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम साधारण ग्वाल बालों के वेश में भी अनेक असाधारण कारनामे करते रहते थे। उनकी इस मधुर लीला को संपूर्ण वृंदावन में बार बार गाया और दोहराया जाता था। आप भी इन सुंदर लीलाओं को दोहराइए और अपने मित्रों तथा परिवारजनों को शेयर कीजिए। और आने वाले समय में कृष्ण बलराम जी की अद्भुत लीलाओं को नियमित रूप से सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम आपसे मिलेंगे एक और मधुर कथा के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए कृष्ण और बलराम के आने वाले आविर्भाव दिवस पर उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। उनके गुणों का श्रवण और कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा।